जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं? मैं आनंद भार स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और अगर हम बात करें यहां पर तो आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। हाँ, और ये क्लास जो है बेहद खास है, तो जुड़ जाइए क्लास में। आज हम मिक्स एमसीक्यू की बात करेंगे। तो मिक्स एमसीक्यू के इस सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई देखते हैं आज का सेक्शन, शुरुआत करते हैं। तो चलिए भाई, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य। आपको 2 दिन पहले, ये 3 दिन पहले शायद हमने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद आ रहा है ना। तो आपको बताना भी कौन सा राज्य है जो घिरा हुआ है। उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, बिहार है। एक बार यहाँ के सीएम की बात कर लेते हैं भाई। सब जगह की सीएम कौन है ना। देखो, उड़ीसा के कौन है भाई? चरण माझी। वेस्ट बंगाल के कौन है? ममता जी। कर्नाटक के कौन है भाई? रुक गया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड हैंग कर गया। कर्नाटक के कौन है? चलिए, कर्नाटक के हैं सिद्धारमैया। और बिहार के कौन है भाई? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अब यहां पे अगर हम बात करें तो कौन सा कह रहा है स्थल से घिरा हुआ है। स्थल का मतलब वाटर की बाउंड्री नहीं टच कर रही है। तो वाटर की बाउंड्री किस में नहीं टच कर रही? देखो, कर्नाटक की बाउंड्री में पानी है भाई। कर्नाटक ये है, फिर है आपका उड़ीसा, ये है पानी है। पश्चिम बंगाल, ये पानी है। तो बचा क्या? फिर आपका बचा बिहार। तो सही आंसर, बिल्कुल सही आप लोगों ने चुना है। तो सही आंसर बिल्कुल सही है, बिहार इज द राइट ऑप्शन है, बिहार। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं भाई। व्हाट वॉज द रोल ऑफ तात्या टोपे? कह रहा है तात्या टोपे का 1857 के विद्रोह में क्या रोल था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जरा पढ़िए भाई। कह रहा है वह नाना साहब की सेना के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पंचमहल क्षेत्र के भीलों को संगठित किया। ए और बी, और इनमें कोई। देखो, अगर हम तात्या टोपे के बारे में बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि जो तात्या टोपे थे वो छापा मार युद्ध करते थे। कौन सी? छापा मार युद्ध। तात्या टोपे जो हैं छापा मार युद्ध में निपुण थे। और यहां पे अगर हम बात करें तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सी आपका राइट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 26 दिसंबर सन 2000 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावी हुआ, यानी सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ था, ये आपको बताना है। कब? जब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई। तो भाई सुनामी आई तो आई भाई। देखो, अगर इस तरह हम बात करें तो ये हमारे तट है, ये आपका पूर्वी तट है, और ये हमारा भाई पश्चिमी तट है। पूर्वी तट पे यानी कोरोमंडल कहा जाता है। और आपको अच्छे से पता है कि जो इसी तट की ओर, यानी यहां पर ये जो तट है आपका, ठीक है, इसको कहा गया है कोरोमंडल। क्या कहा गया है? कोरोमंडल। और जो ये वाला तट है, ये वाला, इसको कहा गया है मालाबार। क्या कहा गया है? मालाबार। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो आपका कोरोमंडल तट हुआ। कौन सा हुआ भाई? कोरोमंडल तट। याद रखेंगे, कोरोमंडल तट जो है सबसे ज्यादा आपका प्रभावी हुआ। ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपका हो गया सी। क्या हो गया भाई? सी। समझ में आया? चलो चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ा। अच्छा, कोंकण आप लोग पूछ रहे हो सर, कोंकण कहां पड़ेगा? देखो, ये वाला जो तट है, इधर वाला, ऊपर वाला, ये, तो ये वाला तट जो है महाराष्ट्र वाला। कौन सा? महाराष्ट्र के पास जो है। तो महाराष्ट्र वाला तट को हम कोंकण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोंकण। इसी तरीके से जो उत्तरी सरकार है बेटा, ये ऊपर की ओर,
यानी ये आपको कहा जाता है उत्तरी सरकार, जिसमें कि आंध्र प्रदेश से लेकर और वेस्ट बंगाल तक की जो सीमा आती है उसे कहा गया है उत्तरी सरकार। बोलो समझ में आ गया होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। अच्छा, आप में से अभी तक कितने लोगों ने क्या नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है? जल्दी से बताइए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जरूरी है। मान लो भाई, विकास इंजन के संदर्भ में आपको बताना है। विकास इंजन एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है जिसका विकास इसरो ने किया है। ठीक है भाई, जिसका विकास किसने किया है? इसरो। भारत में इसरो ही वो संस्था है जो कि सारा डेवलपमेंट करती है, तो इसरो। ठीक है भाई, कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो। फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है इस इंजन का परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से किया गया था। ये भी पॉइंट सही है भाई। फिर आपसे कह रहा है इंजन में ईंधन के रूप में असीमित डाई मिथाइल हाइड्रोजन व ऑक्सीकरण के रूप में नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। असीमित, तो ये भी कथन आपका सत्य है, यानी कि तीनों कथन आपके सत्य हैं। सही आंसर हो जाएगा बेटा 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर बादशाह बांध नाम का एक बांध बना रहा है? आपको बताना है भाई कौन सी वो नदी है जिस पे पाकिस्तान जो है एक डायमर बादशाह नाम का बांध बना रहा है। सिंधु है, झेलम है, सतलज है। ये बेटा सतलज है, सतलज जो लिख दिया है ना, सतलज। तो कौन सा होगा भाई? देखो, अगर हम बात करें तो डायमर बादशाह कहां बना रहा है, तो आंसर हो जाएगा इंडस। इंडस का मतलब सिंधु नदी। इंडस का मतलब सिंधु नदी। ठीक है, हाँ, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है भाई? इजराइल की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। सोचो, आज तक इजराइल खतरनाक देश है भैया, है तो है ही खतरनाक। तो इजराइल पे कोई गया नहीं, तो इजराइल की राजधानी क्या है? अगर हम बात करें तो इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। क्या है? यरूशलेम। और सबसे खास बात जो है भाई, देखो, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, वाजपेयी जी, मोदी जी, ये सब लोग ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं तो गए हैं, कहीं ना कहीं तो गए हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है भाई कौन है जो नहीं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका, यानी जाने वाले तो अभी कौन है भाई? तो मोदी जी। तो मोदी जी हैं भाई। तो मोदी जी ही वो व्यक्ति हैं जो कि पहले व्यक्ति हैं, यानी कि कहां गए थे? सोच लो, कहां गए थे? हाँ, यानी इजराइल की यात्रा पर। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती? बताओ भाई, कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं? अगर हम बात करें जनगणना की, तो जनगणना जो है दो आपको पता है, एक हो गया अनियमित, एक हो गया नियमित। अनियमित जो है बेटा 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित जो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आए कि आपका अनियमित जनगणना किसके समय हुई, तो अनियमित हुई 1872 में लॉर्ड मेयो, और नियमित जो हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, अब यहां पे पूछा जा रहा है कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी 77। बात समझो, हम लोग को लगता है जरूर कि सभी लोग शहर में रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। लगता है भाई, रहते थोड़ी हैं। आगे क्वेश्चन है, निक्टलोपिया जिसे आमतौर पर रतौंधी के रूप में जाना जाता है। निक्टलोपिया
जिसे आमतौर पे रतौंधी के रूप में जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? आपको बताना है किसकी कमी के कारण होता है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पे क्या लिखा गया है, रतौंधी या निक्टालोपिया, ठीक है। हाँ, तो रतौंधी कह लो और चाहे निक्टालोपिया कह लो। तो अब इसमें आपको पता ही है रतौंधी या निक्टालोपिया में होता क्या है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और ये बीमारी जो मेन किसके कारण होती है, तो विटामिन ए की कमी से। अब मान लीजिए अगर आपको ये बीमारी है तो कैसे दूर करेंगे? तो इस बीमारी को दूर करने का उपाय है, गाजर खाइए, हरी सब्जियां लीजिए, ठीक है। गाजर हो गया, हरी सब्जियां हो गया, इन सब का सेवन करेंगे तो आपको विटामिन ए की कमी जो है वो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी जो है आपको नहीं होगा। आगे, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था, आपको बताना है। तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था, आपको बताना है। बताइए भाई, क्या कारण था? देखो, साइमन कमीशन के विरोध का मेन कारण था कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, ठीक है। हाँ, कि इसमें भारत विरोधी भावनाएं हैं, या ए और बी सी। अच्छा, साइमन कमीशन आया कब? साइमन कमीशन जॉन साइमन के नेतृत्व में। अब जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन, ठीक, गठन 1927 में, आया 1928 में, आना था 1929 में, ठीक है। गठन हो गया 27 में, आया 28 में, आना था 1929 में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। ए जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ठीक है। हाँ, समझ में आया? तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। आगे देखते हैं भाई, कह रहा है निम्न में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? उभय उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है भाई? कॉमन। आपको बताना है दो का एक ही। तो ऐसा कौन सा है जहां पे दो का एक ही है, आपको बताना है भाई, बताइए। निम्न में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में एक ही है, कॉमन है? यूपी बिहार है, दिल्ली हरियाणा है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है, या कर्नाटक और केरल है? तो कहां पे कॉमन कोर्ट है, बताइए भाई। तो अगर हम कॉमन कोर्ट के बारे में बात करें तो ये है आपका पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, ठीक है। हाँ, पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ का कॉमन कोर्ट है, और उस कोर्ट का नाम क्या है भी? उस कोर्ट का नाम है चंडीगढ़। दूसरा अगर हम बात करें यहां पे, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो भाई 25। कितने हैं? 25। और कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं और कितने सुप्रीम कोर्ट है भाई? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट तो आपने 25 बता दिया, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं जरा बताइए भाई। सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट जो है आपका एक, कितना है? एक। वो भी कहां पे है? दिल्ली। क्वेश्चन आपका 11वां थोड़ा सा कठिन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग
ऑफ द कंट्रीज एंड द बोरोइंग फीचर्स फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम देम। निम्न में से कौन सा देश और उनसे भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताओं का सही क्रम है? तो जरा आप देखो भाई कौन सा है, सही से देखिएगा आराम से। हाँ, आराम से देख के बताइए भाई। देखो, अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थोड़ी लिया गया है। ये किससे लिया गया है? इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो है यूएसए से लिया गया है। तो पहला दूसरा तो गलत हो गया, तो सेकंड जहां जहां है काट दो। अब क्या बचा? 5 ईयर प्लान है ना, पंचवर्षीय योजना। देखो लिखा है ना पंचवर्षीय योजना, ठीक। तो जो 5 ईयर्स प्लान्स है ये किससे लिया गया है? तो ये आपका यूएसएसआर से लिया गया है। यानी तीसरा जहां हो काट दो, ये भी कट गया, ये तो 2 और 3 कट गया, तो बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा, सी। चलो, 1956 में राज्य की मान्यता से सृजन हुआ। बताओ क्या हुआ? उन्नीस सौ छप्पन में राज्य पुनर्गठन आयोग, कौन सा आया भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग के माध्यम से क्या हुआ? तो जब 1956 में, जैसे आज है, तो आज कितने राज्य हैं? जैसे आज हम कहें तो वर्तमान मतलब आज क्या तारीख है? आज है 13 अप्रैल 2025 को। अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 8 आपके यूटीज हैं। 13 अप्रैल 2025 को कितने हैं? 28, ठीक है। राज्य और 8 यूटीज हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या होगा भाई? सी। तो उस समय जो थे वो इतने थे, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, कह रहा है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? आपको बताना है भाई, किस राज्य में है? एमपी है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, किस में है? आप जवाब दो भाई। तिलैया तो एमपी है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो, तिलैया जो प्रोजेक्ट है ये आपका झारखंड में है। कहां पे भी? झारखंड में। झारखंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। झारखंड है। यहां पे कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं और कई सारे बांध दे रखे हैं, जैसे कि गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, ठीक है। हाँ, भिंड है, ये हीराकुंड उड़ीसा में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये तुंगभद्रा दिख रहा है। तो ये सारे बांध है। देखो, बांध के किनारे क्यों किया जाता है, उसका मेन कारण है। उसका मेन कारण ये है कि जब बांध के किनारे, यानी कि हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट जो इस्टेब्लिश करते हैं, तो क्या होता है भैया, बिजली तैयार करनी है तो पानी को क्या होता है, ऊपर से गिराना होता है। समझो, पानी जब ऊपर से गिरेगा तो तैयार होगा, है ना। 14वां क्वेश्चन बताओ भाई, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यूपी के लिए सही नहीं है? आपको बताना है यूपी के लिए सही नहीं है। बताओ भाई, आराम से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। यूपी स्पेशल से है क्वेश्चन।
कहां से? यूपी स्पेशल से है, बताइए। देखो, कह रहा है यूपी की जनसंख्या का 25% कम शहरी क्षेत्रों में रहता है। शहरी क्षेत्रों में रहता है 25% से कम। तो यूपी की जनसंख्या जो है 20 करोड़ से ऊपर है और 25% से कम शहरी क्षेत्रों में रहता है। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, इतना ही है, पहला सही है। दूसरा, यूपी भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो यूपी नहीं है भाई, यूपी नहीं है, यूपी की जगह क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक। तो ये नहीं सही है, लग रहा है ना। इलाहाबाद यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये तो सही लग रहा है। देखो, पढ़ने से ही लग रहा होगा, ये तो सही लग रहा है। फिर है कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। अब कवाल क्या होता है? कवाल का मतलब होता है ये कवाल शब्द गलत लिखा है, यानी कि महानगर कह सकते हो, महानगर कह सकते हो, महानगर कहो, ठीक है। कवाल का मतलब बड़े शहर, ठीक है। तो वो 10 लाख की आते हैं, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निम्न अधिकारों में से किसके तहत निशुल्क शिक्षा का अधिकार बताया? यानी कि जो फ्री एजुकेशन है आपको बताना है किसके तहत फ्री एजुकेशन की बात की गई है। जीवन का अधिकार है, शोषण के खिलाफ है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो है जांच का अधिकार है। देखो, शिक्षा से संबंधित जब हम बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 21A आ जाता है। इसी तरीके से आर्टिकल 45 आ जाता है। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का 11वां, और यहां पे जो है जीवन जीने का अधिकार है ना। हाँ, ये आपका हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया। चलो, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। भाई, कौन सा संबंधित है सबसे ज्यादा, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीबीटी की, है ना, तेजस बैच, तो आपके लिए जो है तेजस बैच परफेक्ट है। आपके लिए तेजस बैच परफेक्ट है। 499 ये आपका नंबर है ना। इस नंबर पे आप कॉल करके ये बैच क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि संकल्प बैच, यानी अगर आप सीपीओ है, एसआई है, सीएचएसएल है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए संकल्प बैच 3.0 है, ठीक है। 499 रुपए में, कितने में है? 499 रुपए में है। और यदि अगर हम बात करें तो रोज और मैथ्स और रीजनिंग आपको तेज करना है, तो आपको परेशान नहीं होना। रोज रात 8 बजे आपको मैथ्स और रीजनिंग जो है बिल्कुल बेसिक से सर पढ़ाते हैं, तो इसके साथ आपको क्या करना है, जुड़ना है। और इसके बाद फिर भी अगर कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पे क्या कर लेना है, संपर्क कर लेना है। कल फिर हमारी क्लास लाइव होगी, ठीक है। हाँ, कल आपको 6 बजे लाइव मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।